Hello friends, welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, ये पार्ट 5 है, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड द प्योर का, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 से लिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोलॉइड्स होते क्या हैं। कोलॉइड इज अ heterogeneous mixture in which the solute particles are not dissolved but dispersed evenly in the medium. So ऐसा कोई मिक्सचर जो कि ये तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा हो, ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे कोलॉइड। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मिल्क, और नॉन एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास फॉग। हमने देखा है विंटर सीजन में जब आप मॉर्निंग में बाहर निकलिए तो एक व्हाइट व्हाइट सब दिखता है, वो क्या चीज है? फॉग है। फॉग में क्या होता है? वाटर पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स का मिलकर एक कोलॉइडल सोल्यूशन बना रहे हैं और एक क्लियर की तरह हो जाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि हमको वाटर पार्टिकल्स और एयर पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, ये पूरा एक कुछ दोनों मिलकर कुछ नई चीज दिखता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे कोलॉइड। एक और एग्जांपल है इसका इजी सा, स्मोक। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कोलॉइड्स के एग्जांपल। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोलॉइड क्या होता है। दो भागों से मिलकर बना होता है। कोलॉइड सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसा कि हमने सॉल्यूशन से कितना पढ़ा था, पहला था सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ठीक वही चीज है यहाँ पर। सॉल्यूट क्या चीज था? जो कि मिलाया जा रहा है, और सॉल्वेंट क्या था? जिसमें मिलाया जा रहा है। यहाँ वही चीज है लेकिन यहाँ पर दूसरे नाम से है। पहला है सॉल्यूट की जगह हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट की जगह कहेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। तो प्रॉपर्टीज सेम वही है। डिस्पर्स्ड फेज मतलब विच इज मिक्स्ड, which is mixed, that is dispersed phase। और dispersing medium क्या होगा? in which dispersed phase is mixed। ठीक, अब सेकेंड एक और प्रॉपर्टी है, dispersed phase will always be in the smaller quantity। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा? ऑलवेज इन द बिगर क्वांटिटी। ये तो हो गया हमारा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। तो कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं करेगा और सॉलिड पार्टिकल्स इवनली डिस्पर्स रहेंगे। अब ये क्यों डिफरेंट है सस्पेंशन से? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज मैटर कर रहा है। अगर पार्टिकल साइज कंडीशन सारी सेम रहेगी, हेट्रोजीनियस रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज विजिबल है तो वो सस्पेंशन हो गया, और अगर पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तब ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे कोलॉइड। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में पहला नंबर है इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये पूरा एक साथ मिक्सचर नहीं है, इसमें पार्टिकल्स अलग अलग हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आईज। अब हम कह रहे हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है लेकिन इसमें पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल हैं। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो अभी तो मैंने कहा कि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि नॉर्मल आई से नहीं दिख रहे हैं। अब दूसरी बात उससे अपोजिट कही गई है कि पार्टिकल्स छोटे तो हैं लेकिन इतने छोटे नहीं है
कि बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर ना कर सकते, यानी कि वो छोटे हैं लेकिन इतने हैं कि कोई भी अगर बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर डाली जाएगी तो वो बीम को स्कैटर करेंगे जिससे कि पाथ विजिबल हो जाएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं पार्टिकल्स इतने बड़े होने चाहिए। पार्टिकल्स are big enough to scatter the beam of light passing through it and make the path visible. Next point है the solute particles do not scatter or settle down. अब solute particles फिर से वही बात है, dispersed phase या solute particles कह लें, इतने छोटे हैं, कह दिया गया है कि नेकेड आई से विजिबल नहीं है, लेकिन वो सेटल डाउन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन में सेटल डाउन हो रहे थे क्योंकि वहां पर बड़े थे और उनमें खुद अपना वजन था जिसके कारण वो नीचे बैठ जा रहे थे। अब यहाँ पर क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, उनका अपना जो वेट है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए वो बैठेंगे नहीं सोल्यूशन में नीचे जाकर, और इसलिए एक सारसा अगर हम समझ लीजिए ग्लास में डो लिया हुआ है तो क्या वो थोड़े देर बाद अगर हम उसको देखें तो क्या वो सेटल डाउन हो जाता है? पार्टिकल्स फैट बॉडीज नीचे नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो कोलॉइड है। पार्टिकल्स हैं लेकिन बहुत छोटे हैं, वो बैठने नहीं वाले। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अ स्टेबल मिक्सचर। ठीक सेम वही बात है, अगर पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठ रहे हैं, सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, तो फिर कोलॉइड ब्रेक नहीं होगा और जो मिक्सचर है वो अनस्टेबल नहीं स्टेबल रहेगा, वो हमेशा वैसे ही बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट है ये, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं लेकिन इतने बड़े हैं कि फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिल्टर पेपर से कोलॉइड को छानेंगे तो वो हमें कुछ अलग से पार्टिकल नहीं मिलेगा, सेपरेट नहीं होंगे पार्टिकल्स, बल्कि हमें यहाँ पर पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक दूसरी फिजिकल मेथड लगानी पड़ती है। और जैसे कि हम घर में भी देखते हैं, मिल्क से अगर बटर निकालना है तो हम चर्निंग का प्रोसेस करते हैं। लैब की केमिस्ट्री की टर्म्स में इसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो जब हम लैब में कोई कोलॉइडल सोल्यूशन है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तब हम पार्टिकल्स को अलग कर पाएंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन के द्वारा नहीं कर पाएंगे। तो ये तो है प्रॉपर्टीज। अब आते हैं एक और पॉइंट आता है, अक्सर इसमें पूछा जाता है, टिंडल इफेक्ट। ये क्या चीज है? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ विजिबल लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के द्वारा बीम ऑफ लाइट को स्कैटर किया जा रहा है तो ऐसे स्कैटरिंग को हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये चीज पर स्टडी की थी और सबसे पहले सामने लाई थी ये बात, उनका नाम था टिंडल, तो उनके नाम पर ही इस इफेक्ट का नाम रख दिया गया टिंडल इफेक्ट। अब इसका एग्जांपल हम सोच लें, एक बहुत ही अंधेरा कमरा है, डार्क रूम है, और उसमें अगर कहीं से भी एक होल से एक लाइट बाहर से कहीं से अंदर एंटर हो रही है तो हमें क्या एक लाइन बीम ऑफ लाइट दिखेगी, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा? हाँ, हो जाएगा। क्यों और कैसे हम देखेंगे? ध्यान से अगर हम देखें तो अंधेरे कमरे में जो एक पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट दिख रही है, अगर उसको ध्यान से देख रहे हैं तो उसमें हमको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। ये अक्सर हमने देखा है, सुबह जब अर्ली मॉर्निंग होती है और कहीं से थोड़ी सी धूप छन के आ रही होती है तो हमें उस पर पार्टिकल्स दिखते हैं। तो ये क्या चीज है? ये एक जो डार्क रूम है इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, और उसमें क्या है, उस रूम में एयर है, एयर पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स मिलकर आपस में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना चुके हैं। ठीक है, अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन समझ लीजिए, इसमें डस्ट पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स फेज है और एयर डिस्पर्सिंग मीडियम है। अब डिस्पर्स फेज है, वो पार्टिकल्स आपने खुद देखे हैं बहुत माइन्यूट होते हैं और वो इतने लाइट वेट हैं कि वो सेटल डाउन नहीं होंगे, इसलिए वो पूरे जगह पूरे रूम में भरे हुए हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह। अब जब एक बीम ऑफ लाइट एंटर हो रही है अंदर तो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे लेकिन वो इतने बड़े हैं कि उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देंगे। तो लाइट उस पर पड़ी और स्कैटर हुई, और जब स्कैटरिंग होगी तभी हमको विजिबल हो पाएगी, तो पाथ इज विजिबल।
और दिस होल story of scattering and visible of light by the colloidal solution is called Tyndall effect. समझ लीजिए एक हमारे पास ये है डार्क रूम। क्या है ये? डार्क रूम, कोई लाइट नहीं है। अब हम यहाँ से एक छोटा सा होल है समझ लीजिए, और यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि इस पे डाली जा रही है। अब क्या होगा, यहाँ से हमको एक ऐसे लाइट दिखती आती है। ये क्या चीज है? ये है पाथ ऑफ विजिबल लाइट। ये हमको दिखाई दे रही है, तो इस चीज को ही कहा गया है टिंडल इफेक्ट। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गया, आपको उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमें जंगल में जब बहुत ही घने जंगल में जाइए तो हमको इसी तरह की सनरेज दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो जंगल का एनवायरनमेंट है वो पूरा फॉग से बना हुआ है। वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और एयर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मिलकर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। और जब एक सनरेज ऊपर से कहीं पत्तियों के बीच में से छन के नीचे आती है और उस फॉग के बीच में से होकर गुजर करती है, तो क्या होता है, फॉग के पार्टिकल्स उसको क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और उस स्कैटरिंग से हमें वो बीम ऑफ लाइट विजिबल हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ये तो थी पूरी स्टोरी टिंडल इफेक्ट के बारे में और कोलॉइडल सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसलिए पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। थैंक यू।